नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। देखिए, फिलहाल बहुत ही अलग टाइम चल रहा है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। कहीं और प्राइसेस बढ़ रहे हैं कार्स के एंड उसके अलावा डिस्काउंट्स भी बढ़ रहे हैं कहीं और। कहीं डीजल कार का बैन चल रहा है तो कहीं कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है। कहीं और सरकार ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है तो कहीं और किसी और के लिए बाधाएं बढ़ा रहा है। लोग काफी कंफ्यूज्ड है उनके नेक्स्ट कार परचेस के लिए एंड इन जनरल थोड़ा ड्रामेटिक समय चल रहा है हमारे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। एंड इसी सारे ऑटोमोबाइल चीजों से अपडेट रहने के लिए ट्रैकिंग ऑटो के साथ जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। स्टार्ट करते हैं पहली ड्रामेटिक न्यूज से एंड वो है BYD की तरफ से। एंड BYD को भारत में निवेश करने से सरकार रोक रहा है। चाइना बेस्ड ऑटोमेकर BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपने टेक्नोलॉजी की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है इन रिसेंट टाइम्स एंड जेन्युइनली उनके कार्स की जो क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी है, काफी सॉर्टेड है एंड इवन बेटर भी है। खैर, ब्रांड का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का सपना एंड एम्बिशन है अभी फिलहाल थोड़ा होल्ड पे ही रहेगा। बाय द वे, इसके पहले 2023 में भारत में अराउंड 8,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है वो भी खारिज किया था भारतीय सरकार ने। एंड भारत सरकार का ऐसा मानना है कि जो चाइना है इंडियन कंडीशंस एंड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से इतना वेलकमिंग नहीं है। हालांकि BYD स्टिल CBU या यू कहो तो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के माध्यम से इंडिया में अपने जो कार्स है वो सेल कर सकता है। महिंद्रा बाय द वे BYD के बैटरीज ही यूज करता है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए हम ऑलरेडी BYD एंड चाइना पे काफी ज्यादा रिलायंट भी है। एंड सरकार एंड इवन ब्रांड्स को भी अभी थोड़ा काफी ज्यादा इनोवेशन करना पड़ेगा एंड टेक पे फोकस करना होगा ताकि हम इन BYD जैसे बड़े ब्रांड्स के ऊपर आधारित नहीं रहे। एंड फिलहाल जो इंडियन कंपनीज है वो मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट सेलिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं rather than टेक इनोवेशन। बाय द वे, आपको क्या लगता है इन सारे सिनेरियो के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये न्यूज BMW की तरफ से है। एंड BMW ने G310 GS एंड G310R को अभी मार्केट में डिसकंटिन्यू कर दिया है। 2018 में TVS के साथ के कोलैबोरेशन में लॉन्च किए गए थे ये बाइक्स एंड अभी अराउंड 8 साल के बाद इसे बैड सेल्स की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया। एंड इसमें ऐसा बाय द वे कोई अपडेट भी नहीं किया फॉर OBD2B कंप्लायंट एंड उसी की वजह से जो है ब्रांड ने ये निर्णय लिया कि इसे भी डिसकंटिन्यू कर ही देते हैं। एक्सपेंसिव भी थे ये बाइक्स एंड कंपटीशन में उससे बेटर बाइक्स भी थे। बाय द वे, हाई डिस्काउंट्स में शायद BMW अपना स्टॉक क्लियर करना चाहेगा तो आप एक बार शोरूम विजिट करके, टेस्ट ड्राइव करके, नेगोशिएट करके बेटर डील ले सकते हो। सो ध्यान रखिए इसके बारे में। फिर दिन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये है अपडेटेड हीरो करिश्मा के बारे में जो कि अभी लॉन्च हो चुकी है एट द प्राइस ऑफ 2.02 lakhs। दो इंपॉर्टेंट चेंजेस है, USD फोक्स दिए है एंड 4.2 इंच का नया TFT डिस्प्ले दिया है क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सपल्स 210 में देखा था। बेस वर्जन की जो प्राइसिंग है वो सिमिलर ही है एट 1.81 lakhs। बाय द वे, ग्रे पेंट कलर ऑप्शन भी ऐड किया है एंड वेट में हालांकि कोई भी बदलाव नहीं है। चलो लेट ही सही, हीरो ने USD फोक्स के साथ करिश्मा को लॉन्च किया इंडियन मार्केट में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड वो है स्पाई शॉट्स की न्यूज। एंड ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज बजाज माइट लॉन्च अ मोर अफोर्डेबल NS200 पल्सर सून। फिलहाल NS200 की जो प्राइस है वो अराउंड 1.60 lakhs की है एंड उसमें ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है एंड USD फोक्स मिलते हैं। एंड अभी जो NS200 दिखी गई है उसमें टेलीस्कोपिक यूनिट दिया गया है। एंड अगर प्राइसिंग की बात करें तो टेलीस्कोपिक यूनिट के साथ जो प्राइसिंग है अराउंड 5 to 7,000 और इवन मोर कम हो सकती है NS200 की। बाय द वे, इसमें सिंगल चैनल ABS भी मिलेगा बट वी वुड एडवाइस एंड स्टिल वी वुड रिकमेंड टू गो विद अ ड्यूअल चैनल ABS फॉर बेटर मोर सेफ्टी। बिकॉज देखिए, सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए, प्राइसिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही सकता है। वेल देन नेक्स्ट न्यूज भी स्पाई न्यूज ही है एंड ये Hyundai की तरफ से एंड नेक्स्ट जेन वेन्यू टेस्ट करते हुए दिखी गई है एंड मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि फेस्टिव सीजन के पहले या यू को तो सितंबर अक्टूबर में ये लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में। डिजाइन कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा, उसके बाद प्रॉपर बॉक्सी डिजाइन रहेगा, व्हील क्लैडिंग दिया रहेगा जिसकी वजह से ये थोड़ी और मॉडर्न लगने वाली है। अगर हम फीचर्स की बात करें, इंटीरियर्स की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा मेकओवर मिल सकता है। ADAS टेक मिल सकता है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल सकता है एंड इवन बड़े स्क्रीन्स भी रहेंगे जो कि कोरियंस बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। whereas अगर हम मैकेनिकल्स की बात करें तो 4 डिस्क ब्रेक का सेटअप रहने वाला है। इंटीरियर्स में बदलाव जैसे कि मैंने कहा रहेंगे ही, नए स्क्रीन सेटअप वगैरह भी रहेगा, डैशबोर्ड लेआउट भी डिफरेंट रह सकता है। हालांकि जो मैकेनिकल्स है एंड जो पावर ट्रेन्स है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो कि अच्छी बात ही है। 3 पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ वो आती है इंडियन मार्केट में एंड देखते हैं किस ब्रैकेट में
जो Hyundai Venue है वो लॉन्च होती है। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड ये न्यूज भी Hyundai की तरफ से है, एंड Hyundai Exter का मोस्ट अफोर्डेबल CNG वर्जन जो कि e-Extreme है वो भी लॉन्च हो चुका है एट द प्राइस ऑफ 7.50 लाख। CNG के सेल्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं फिलहाल, हालांकि जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टिल क्वेश्चन में ही है, बिकॉज CNG पंप्स पे बहुत ज्यादा फिलहाल गर्दी है एंड जो CNG स्टेशन है इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है। खैर, इस e-Extreme में भी अभी ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलेगा जिसकी वजह से बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। CNG के साथ जो एक्स्टर है अराउंड 27.1 किलोमीटर पर केजी का क्लेम डिफिशियंसी देती है, एंड अगर पेट्रोल की बात करें तो आपको थोड़ा डिट्यून हो जाता है पावर, पर उसके साथ जो क्लेम डिफिशियंसी है वो अराउंड 19.4 किलोमीटर पर लीटर की है। वेल देखिए, ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन रहा है कुछ रिसेंट टाइम्स का, जिसकी वजह से बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, एंड टाटा ने इसे पहले स्टार्ट किया था एंड अभी Hyundai भी इसे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है उनके नए कार्स में। वेल देन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो है मारुति सुजुकी की तरफ से, एंड वैगनआर में अभी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं। नए प्राइसेस रिवील नहीं किए अभी, बट आई थिंक जो रिसेंट हाइक हुआ है उसके साथ ही शायद से जो ये सारे सेफ्टी फीचर्स एड ऑन किए गए उसके साथ ही ये सारा मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा दे ऑल्सो एडेड अ 3-pointed सीट बेल्ट फॉर द रियर मिडल पैसेंजर, वेयरएज जो अभी इंजन है वो E20 फ्यूल कंप्लायंट भी हो गया है। सो यस, जो वैगनआर है अभी फिलहाल थोड़ी सेफ है, बिकॉज इवन जो बेस वर्जन भी है उसमें अभी ABS, EBD, ESP ये स्टैंडर्ड मिलने वाला है, बट ओवरऑल कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं इन इंटीरियर्स एज वेल एज एक्सटीरियर्स, जो कि ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड भी नहीं था। वेल बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ, एंड ये न्यूज सिट्रॉन की तरफ से है, एंड सिट्रॉन ने C3 में डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है, बसॉल्ट में डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है, एंड एयरक्रॉस में भी डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है। एंड जो C3 का डार्क एडिशन है उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 8.38 लाख से एंड गोज अप टू 10.19 लाख। टॉप एंड शाइन वेरिएंट पे ही बेस्ड रहेगा ये डार्क एडिशन, जिसमें प्रॉपर ओवरऑल जो पेंट स्कीम है ब्लैक कर दिया गया है, जो क्रोम भी है उसे ब्लैक आउट कर दिया है, इवन जो लोगो भी है वो भी ब्लैक आउट है। हालांकि जो व्हील्स के जो कलर एंड डिजाइन है वो चेंजेस नहीं किए गए हैं। वेयरएज अगर हम बसॉल्ट की बात करें डार्क एडिशन की तो उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 12.30 लाख से, एंड अगर एयरक्रॉस की बात करें तो उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 13.13 लाख से। बाय द वे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये डार्क एडिशन कार्स के बारे में क्या लगता है, एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए, ऐसे सारे अपडेट्स के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।